हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ टूलिप्स पजामे की कटिंग और सिलाई। तो टूलिप्स पजामे की कटिंग के लिए हमें हाइट के अनुसार कपड़ा लेना होता है। जितनी आपकी हाइट होगी उस अनुसार हम कपड़ा लेंगे। जैसे कि मेरी पजामे की जो लंबाई है वो 25 इंच है, तो मैंने कपड़ा है वो 2.5 मीटर लिया है। अगर आपकी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपकी लंबाई 38 या फिर 37 इंच हो तो आप 3.5 मीटर कपड़ा लीजिएगा। इस प्रकार आपको हाइट के अनुसार कपड़ा लेना पड़ेगा। कुल लंबाई है वो हमारी 25 इंच है। सीट यानी कि जो हमारी कमर है वो फिटिंग में 22 इंच है। इसमें हम बेल्ट के लिए 10 इंच ऐड कर देंगे, तो टोटल जो हमारा बेल्ट हो जाएगा वो 32 इंच का हो जाएगा। यानी हम बेल्ट की जो कटिंग है वो 32 इंच की कर लेंगे। जो मैंने 10 इंच ऐड किया है, इसकी जगह आप 8 इंच भी ऐड कर सकते हो। 10 इंच तो मैंने अधिकतम ऐड किया है। अगर आप थोड़ा बहुत कम ऐड करना चाहते हो या फिर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 8 इंच भी इसकी जगह ऐड कर सकते हो। सबसे पहले हम कपड़े को 2 भाग में बिछा लेंगे। ये जो मैंने कपड़ा है ये 2 भाग में बिछा रखा है। सबसे पहले जितना भी हमारा कपड़ा है उसे 2 भाग में बिछा लीजिए और फिर उसे हम 4 भाग में बिछा देंगे। ये जो कपड़ा है इसको मैंने 4 भागों में बिछा दिया है, 3 और 4। ये वाला हिस्सा है वो खुला वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है मेरा वो जॉइंट वाला हिस्सा है। तो जॉइंट वाले हिस्से की तरफ हम कुल लंबाई लेंगे। कुल लंबाई है वो हमारी 25 इंच है, तो इसमें हम दबाव नहीं लेंगे। जितनी भी हमारी लंबाई है उतनी हम लंबाई ले लेंगे, उसमें दबाव ऐड नहीं करेंगे। जो हमारा बेल्ट होगा वो 2 इंच का अलग से लगाएंगे, तो जितने भी हमारा दबाव होगा वो बेल्ट में कवर हो जाएगा। इसलिए हमें दबाव नहीं लेना है लंबाई में। याद रखिए जॉइंट वाली साइड ये वाला हिस्सा है मेरा वो जॉइंट वाला हिस्सा है, तो जॉइंट वाले हिस्से की तरफ ही हम लंबाई लेंगे। कुल लंबाई 25 इंच है, तो 25 इंच पे हम चौक से निशान लगा लेंगे। जगह जगह लगा लेंगे हम 25 इंच पे निशान। इन सभी निशानों को आपस में हम मिला लेंगे। आसन की जो लंबाई है वो मैं टोटल 10 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मैं छोटी बच्ची के लिए बना रही हूँ। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो आप 15 इंच या फिर 14 इंच आसन की लंबाई ले सकते हो। मैं इसमें आसन की लंबाई 10 इंच लूँगी। 2 इंच ऊपर में बेल्ट का घटा दूँगी और जहाँ पे 10 इंच आए वहाँ पे हम चौक से निशान लगा लेंगे। 1 इंच की गोलाई दे देंगे। जिधर मैंने लंबाई ली है उस तरफ ही मैंने आसन की लंबाई ली है। जहाँ पे हमारी लंबाई पूरी हुई थी इधर भी हम 25 इंच पे निशान लगा लेंगे। आपकी भी लंबाई हो उतनी ही लंबाई हम इधर लेंगे। ये मेरा टोटल जो कपड़े का पहना है वो 25 इंच पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। पच्चीस इंच पे निशान लगाने के बाद में यहाँ से हम इंच टेप को हटाएंगे नहीं। यहाँ से हम इंच टेप को पकड़ते हुए इसे ऐसे गोलाई में घुमा लेंगे और 25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे जगह जगह। याद रखना है आपको इंच टेप को यहाँ से हिलाना नहीं है। ऐसे 25 इंच पे निशान लगा लाएंगे। और सभी निशानों को हम आपस में मिला देंगे। ऐसे एक बार आप फिर से देख लीजिए। जहाँ पे हमारी लंबाई फिनिश हो रही है वहाँ पे हम चौक से निशान लगा लेंगे और जितनी लंबाई हमारी
हमने इधर ली है जॉइंट वाली साइड, उतनी ही लंबाई हम इधर लेंगे जहाँ पे हमारी लंबाई फिनिश हुई है। तो मैंने इधर भी 25 इंच लेंथ ले ली, 25 इंच। और फिर इंच टेप को हम यहाँ पे पकड़े हुए इसको ऐसे गोलाई में घुमा लेंगे ऊपर की साइड। 25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, 25 इंच पे, 25 इंच पे, 25 इंच, 25 इंच, 25 इंच। और यहाँ से हम इंच टेप को हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कीजिए। अगर आपके कपड़े का पहना बहुत अधिक है तो फिर आप उसको कम ले लीजिए कपड़े को, क्योंकि अगर अधिक पहना होगा तो फिर उसे हम अलग तरीके से फोल्ड करके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, तो आपका जो कपड़ा है वो कम लगेगा फिर। कटिंग करने के बाद में हम कपड़े को खोल लेंगे। खोलने के बाद में जो हमारे कपड़े कटिंग है वो कुछ इस तरह हो जाएगी। तो ये वाला सीधा वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा सीधा वाला, इस पे हम सिलाई कर लाएंगे। इसका जो आधा इंच के हम इसकी फोल्डिंग कर लाएंगे कपड़े की, इसके हम फोल्ड कर लेंगे आधा इंच की दूरी पे। ये जो हमारे है 2 पल्ले हैं तो दोनों को हम फोल्ड कर लेंगे पहले। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बेल्ट था वो हमारा 32 इंच था, मैंने जो कपड़ा है वो डबल रखा है तो 16 इंच ले लेंगे। और जॉइंट होगा तो आधा इंच जॉइंट का हिस्सा भी ले लेंगे हम इसमें। और 5 इंच हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। मैं इसमें इलास्टिक यूज कर रही हूँ। जब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 2 इंच का बेल्ट हो जाएगा। ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इनकी जो सीधा वाला जो हमारा हिस्सा है, मैंने जो मार्क लगाया था इस पे हम सिलाई कर लाएंगे। तो दोनों पल्लों को हम अलग अलग कर लेंगे और दोनों की हम सिलाई कर लेंगे। मैंने पूरे इस पल्ले की सिलाई कर ली है नीचे की। ऐसे ही हम दूसरे वाले पल्ले की भी सिलाई कर लेंगे। इसके ये तो हमारा उल्टा वाला हिस्सा है और सही वाले भाग पे हम जो मैंने सिलाई की है उस पे हम ये लेस लगा देंगे। ये लेस ऑप्शनली है, आप चाहो तो लगाओ वरना आप रह भी सकते हो, रहने भी दो। तो मैं इस पे लेस लगा रही हूँ। ऐसे में दूसरे वाले हिस्से की भी लेस लगा लूँगी। इसीलिए इस हिस्से की मैंने जो सिलाई कर ली है और ये मैंने उल्टी तरफ रखा है कपड़ा। ये वाला जो हमारा हिस्सा है वो उल्टी तरफ वाला हिस्सा है और जो लेस है वो हमारी सही वाले भाग में है। इसको फिर हम ऐसे फोल्ड करेंगे। आधा इंच की दूरी रखेंगे हम यहाँ पे। इसको बराबर में रखते हुए आधा इंच पहले ही हम रखेंगे इस कपड़े को।
फिर इसको ऐसे उठाते हुए ऐसे रख लेंगे। और इस वाले हिस्से को हम ऊपर के साइड फोल्ड कर लेंगे ऐसे। और इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फिर ऊपर वाले दोनों हिस्सों को हम पिन की सहायता से अटैच कर लाएंगे, या फिर आप इसके कच्ची सिलाई भी कर सकते हो धागे से। सुई और धागे से करनी होगी, आप मशीन से डायरेक्ट नहीं कर सकते इसकी। और इसके भी हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे, सॉरी पिन लगा देंगे यहाँ पे। इन दोनों वाले हिस्सों को हम इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है इससे ऊपर वाले हिस्से को अटैच कर देंगे, और इस वाले को हम नीचे वाले से अटैच कर देंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है वो हिले ना। और जगह जगह इसके लगा देंगे पिन्स। नीचे वाली साइड भी पिन लगा देंगे हम। ये हमारा एक साइड का पल्ला है वो तैयार हो गया है। तो ऐसे ही हम दूसरी वाली साइड भी, इसको भी हम उल्टा बिछा लेंगे कपड़े को। पहले जो मैंने कपड़ा फोल्ड किया था वो ऐसे फोल्ड किया था, ये वाला हिस्सा था वो मैंने पहले लिया था, लेकिन अब है ना हम ये वाला हिस्सा लेंगे पहले ऐसे। और इसको हम उठाते हुए इधर ले आएंगे। और ये वाले जो हमारे हिस्सा है इसको हम ऊपर के साइड ले आएंगे। और इनको भी हम पिन की सहायता से अटैच कर लेंगे। और इसको भी हम जगह जगह इस पे भी पिन की सहायता से इसे भी अटैच कर लेंगे। इसे बराबर रखेंगे इनको। ऐसे हमारे जो पजामे के दोनों पल्ले हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। आपको फोल्ड करते वक्त इस बात का ध्यान में रखना है कि जो आप फोल्ड कर रहे हो तो पहले वाला जो हिस्सा है वो आप जैसे फोल्ड करते हो तो दूसरे वाला ये जो पल्ला है उसका अपोजिट होगा फोल्ड, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। सबसे पहले हम इसकी कच्ची सिलाई कर लाएंगे। तो पिन को खोलेंगे, एक एक पिन को खोलेंगे, हम एक साथ नहीं खोलेंगे। और यहाँ से दूरी है वो आधा इंच की रखेंगे। यहाँ से हमारा कपड़ा है वो डबल है तो दोनों हिस्सों को बराबर करना है इसे। पिन्स को साथ साथ निकालते रहेंगे हम। इससे क्या होगा कि जो फिर हम सल भरेंगे तो हमारा कपड़ा है ये हिलेगा नहीं। ऐसे हम दूसरे वाले पल्ले की भी सिलाई कर लेंगे। पिन्स को खोल लेंगे। ये वाली जो दूरी है आधा इंच की दूरी के बाद में हमारा जो पल्ला है वो है, तो ये वाली दूरी हमें आधा इंच रखनी है। आप बराबर मत करना इन दोनों को।
अब हम आसन की सिलाई कर लाएंगे। तो आसन की सिलाई के लिए दोनों पल्लों को हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। आसन की सिलाई करने के लिए आप कपड़े को सही वाला हिस्सा रखना है। ये वाला हिस्सा है वो हमारा सही वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है उल्टा वाला हिस्सा है, क्योंकि इसमें जो हमारी लेस है वो देखो अंदर की साइड है। ये वाली लेस है अंदर की साइड है, यानी ये उल्टा वाला हिस्सा है, और ये लेस हमारी ऊपर की साइड है, यानी ये सही वाला हिस्सा है। तो सही वाला हिस्सा रखेंगे हम। इस दोनों आसन की सिलाई कर लाएंगे। दोनों जो हमारे पल्ले हैं उनके आसन की सिलाई कर लाएंगे हम। आधा इंच की दूरी पे हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ऐसे हम गोल आधा इंच की दूरी पे हम इसकी सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई करेंगे हम। आसन की सिलाई करने के बाद भी अब हम नेफे की सिलाई कर लेंगे। तो नेफे की सिलाई करते हुए हम साथ साथ इसमें सल भर लेंगे, जितनी भी सल आएगी वो भर लेंगे। तो ये हमारे दो पल्ले हैं, तो जो नेफा होगा हमारा उस पर हम बीचों बीच में निशान लगा देंगे, ताकि जो सल है वो हमारी बरोबर आए नेफे पे। तो मैंने बीचों बीच सिलाई की है, जॉइंट था मेरा, तो बीचों बीच सिलाई की, तो ये मेरा बीच का निशान रह जाएगा। पहले हम नेफे को रख लेंगे, हमारा जो बेल्ट है उसको रख लेंगे, और जो हमारा और इसको पल्लों को हम उल्टा करके रखेंगे। यहाँ से हम इसकी अब हम इस पे बेल्ट लगाएंगे। ये हमारा जो ये वाला हिस्सा है वो हमारे जस्ट सामने वाला हिस्सा है, और यहाँ पे मैंने आसन की सिलाई की है। तो यहाँ से हम सल भरना स्टार्ट करेंगे। इसको उल्टा करके रखेंगे हम, और नेफे पे आधा इंच की दूरी हम एक्स्ट्रा छोड़ लेंगे। ऐसे सेंटर से आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम नेफे को आगे सिलाई के लिए। सल भर लेंगे। जैसे नॉर्मली हम पटियाला सूट पजामी में सल भरते हैं, वैसे हम इसकी सल भर लाएंगे। ये हमारा बीच का पॉइंट आ गया, और ये वाली आसन की सिलाई है वो वाला हिस्सा आ गया, यानी हमारा एक हिस्सा है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाला हमें हमारे यहाँ पे जो बेल्ट का बीचों बीच में जो मैंने निशान लगाया था, जो हमारा निशान है वहाँ पे ये आ जाना चाहिए। ये पहले मैंने सेल है वो मेरी तरफ, इसका सेल का जो मुंह है वो मेरी तरफ था, अब मैं मशीन की तरफ कर रही हूँ। बेल्ट को हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और साइड में से मशीन को उतार लेंगे। पहले बेल्ट की सिलाई करेंगे।
फिर इसकी हम सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई कर लेंगे हम। इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। आधा इंच हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर जो हमने पहले सिलाई की थी उसी सिलाई पे हम इसको रखते हुए सिलाई कर लाएंगे। यहाँ पे मैं 1 इंच की जगह छोड़ रही हूँ, उस पर सिलाई नहीं कर रही हूँ, जो हमारी रबड़ है उसकी सिलाई करने के लिए। यहाँ पे मैंने सिलाई नहीं की है। अगर आपकी बेल्ट में सल आ रही है तो आप उसे भर दीजिए, क्योंकि हम वैसे भी इसमें इलास्टिक यूज कर रहे हैं तो सल तो वैसे भी आ जाएगी इसमें। रबड़ की कटिंग के लिए हमारी जो फिक्स कमर थी 22 इंच, उसमें से मैं 3 इंच कम कर रही हूँ। आपकी जितनी भी फिक्स कमर आए उसमें से आप 3 इंच कम कर दीजिए, तो आपका जो रबड़ है वो उसकी कटिंग हो जाएगी। रबड़ की कटिंग के लिए आपकी जो फिक्स कमर है उसमें से आप 3 इंच कम कर दीजिए। मेरी जो फिक्स कमर थी वो 22 इंच थी, तो 22 इंच में मैं 3 इंच कम करूँगी तो 19 इंच की लंबाई आ जाएगी हमारी ये, यानी जो मेरा रबड़ है वो 19 इंच का कटेगा। 1 इंच की जो मैंने सिलाई छोड़ी थी यहाँ से हम रबड़ डाल लेंगे पिन की सहायता से। आप चाहो तो इसमें डोरी भी यूज कर सकते हो या फिर आप रबड़ भी यूज कर सकते हो। रबड़ डालते हुए आपको इस बात का ध्यान में रखना, जो हमारे जो रबड़ है ये बेल्ट में घूमे ना या फोल्ड नहीं हो। दोनों की हम सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसकी सिलाई कर लेंगे। बेल्ट को हम पूरा खींच लेंगे इसे और फिर इस पे हम सिलाई कर लाएंगे, ताकि जो हमारा रबड़ है वो घूमेगा नहीं फिर इससे।
कपड़े को भी हम साथ साथ खींचेंगे। हमारी जो पजामी है, टूलिप्स पजामी, इसकी सिलाई कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। सिल के ये